हेलो साथियों, कैसे हो। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे ट्यूशन क्लासेस पर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे 12th क्लास एनसीईआरटी मैथ चैप्टर नंबर 2.1। चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी है ये। ठीक है, एनसीईआरटी पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर नंबर 2.1। ठीक है, ठीक है। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, आपका फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा कंप्लीट होगा। छटाछट आपका एग्ज़ाम होगा फरवरी मार्च में, तब तक सब कंप्लीट 11-12। ठीक, पूरा कंप्लीट। तो इसमें देखते हैं, चलो बुक आगे शिया। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये क्या है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सही है। तो इसमें देखते हैं, चलो ऊपर हो यार, अरे हो जा भाई। पेज नंबर 2। ठीक, अगला देखते हैं। तो ये है आपका अरे यार बड़ा नहीं हो रहा। ठीक है, इसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी क्वेश्चन में। द फॉलोइंग टेबल गिवन द इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ये केवल प्रिंसिपल वैल्यू के लिए दी गई है। वैसे तो ये इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसे ये कॉट एक्स का है, ये कॉट इनवर्स एक्स का है। केवल ये प्रिंसिपल वैल्यू जैसे इतना है, इतने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, कॉट इनवर्स एक्स है ये इतने। वैसे तो इसकी तो ज़्यादा वैल्यू लिखी जाती है, लेकिन ये केवल प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचेज अलॉन्ग विद देयर डोमेन एंड रेंजेस। ठीक है, देखो अच्छी का आगे चलो। ठीक है, तो प्रिंसिपल वैल्यू इसमें ये दी गई हैं। जैसे साइन इनवर्स एक्स की क्या है, इसकी ये डोमेन दी गई है और ये रेंज है। ये डोमेन है और ये रेंज है। ठीक है, ठीक है, ये है। तो इसमें देखते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स की क्या, -1 to 1 और -π/2 से π/2। ठीक है, इसकी ज़रूरत पड़ेगी किसी भी। जैसे साइन इनवर्स एक्स की जो वैल्यू निकालेंगे तो इसी रेंज में आनी चाहिए, और कोस इनवर्स की इसी रेंज में आनी चाहिए। टेन इनवर्स की वैल्यू इसी रेंज में आनी चाहिए, कोट इनवर्स की इस रेंज में आनी चाहिए, सेक इनवर्स एक्स की इस रेंज में आनी चाहिए, और कोसिक की इसी रेंज में आनी चाहिए। इससे ज़्यादा रेंज में बाहर निकला तो क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। जैसे ये कोट इनवर्स एक्स है। ठीक है, ये कोट एक्स का ग्राफ बना हुआ है, अब ये कॉट इनवर्स एक्स का है। तो इसमें ये ऐसे बेस वैल्यू पहली वाली हमने देखी है। तो ये इधर से इधर चलते हैं तो ये क्या होता है, ये होता है डोमेन, ये डोमेन होता है। और ये ऊपर चलते हैं नीचे से ऊपर तो इसे रेंज बोलते हैं। ठीक है, तो डोमेन ये जो है इसका, ये पूरे आर तक जा रहा है, रियल नंबर्स तक जा रहा है। ठीक है, -इनफाइनाइट से ये रियल नंबर का मतलब है -इनफाइनाइट से ये +इनफाइनाइट तक। और बीच में जितनी भी वैल्यू है सारी पॉइंट में हैं या रेशनल नंबर हैं, जैसी भी हैं सारी वैल्यू इसमें रियल नंबर्स में आती हैं। ठीक है, और ये रेंज क्या हो जाएगी, ये 0 से π तक हो जाएगी। वैसे तो ये रेंज बहुत है नीचे से, ये भी काफ़ी है, लेकिन ये प्रिंसिपल वैल्यू है तो 0 to π ये रेंज हो जाएगी इसकी। ठीक है, अब चलिए पीछे देखते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में।
ये टेन इनवर्स एक्स का है, इसकी भी रेंज ये आर है, ठीक है, लेकिन ये डोमेन कितनी, ये -π/2 से +π/2 है, ठीक है, देखो यही दी होगी, टेन इनवर्स एक्स की क्या -π/2 से +π/2, ठीक है, और डोमेन ये आर है। इससे पीछे और देखते हैं, ये क्या है, सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू, ये जो कॉस का ग्राफ बनता है, कॉस का उल्टा सेक होता है, सेक सिर्फ सेक इनवर्स एक्स बनाया है, तो इसकी जो ये डोमेन है ये इधर -∞ से जा रही है और इधर भी जाएगी इनफाइनाइट, लेकिन यहाँ बीच में थोड़ी सी ब्रेक हो रही है, ठीक है, ये बीच में ब्रेक हो रही है जीरो पे, ये जीरो पे ब्रेक हो रही है, तो ये जीरो को छोड़ के बाकी सब इसकी रेंज है, डोमेन है, मतलब ये डोमेन, और ये रेंज क्या होगी, रेंज होगी इसकी ये क्या नाम है, 0 से पाई और बीच में π/2 को छोड़ के, ठीक है, तो रेंज 0 to पाई और π/2 को छोड़ के, देखो यही होगी सेक इनवर्स एक्स 0 to पाई और π/2 को छोड़ के, माइनस का π/2, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं, जो चीज़ नहीं होती है, ठीक है। ऐसे ही साइन का देखते हैं, चलिए, कोस का, ये साइन का आ गया सबसे पहले, ये साइन एक्स का ग्राफ दिया इस करके, ठीक है, साइन का ये साइन इनवर्स एक्स बना जाके, अब साइन इनवर्स एक्स साइन इनवर्स एक्स में क्या है प्रिंसिपल वैल्यू, क्योंकि ये जैसे -π/2 से इसकी रेंज होती है माइनस इधर, तो ये साइंस की तो होती है ये आर डोमेन, ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें डोमेन क्या है -1 से 1 और रेंज क्या है, रेंज -π/2 से π/2, ठीक है, क्योंकि प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ से यहाँ तक हमें मिल रही, इतना ये मिल रहा है, ये प्रिंसिपल वैल्यू मिल रही है, ठीक है, ये डोमेन हो गई, ये रेंज होगी, और ये कॉस का है, ये कॉस में दिया हुआ, ये कॉस का ये -1 to 1, डोमेन इसकी -1 से 1 तक है, ठीक है, और रेंज 0 to पाई, 0 to पाई, ठीक है, हाँ 0 to पाई पूरी है, तो वही ये दी हुई है, तो इसका बहुत ध्यान रखना है, इसी की यूज होगा, ठीक है, बस इतना ही समझाना था इसमें। अब चलिए अगला देखते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 1 पे पहुंचते हैं हम, ठीक है। वैसे इसमें इंग्लिश में और हिंदी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, तो हिंदी में प्रिंसिपल वैल्यू होता है इसकी, चलो होगा यार, सॉल्यूशन है इसका। फर्स्ट है साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो लेट y = साइन इनवर्स -1/2, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, साइन y = -1/2, ठीक है। दिख रहा है आपको क्लियर? साइन y = -1/2, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं साइन y माइनस का, ठीक है। इसमें साइन 1/2 कितने पे होता है, इसमें 1/2 होता है साइन π/6 पर, ठीक है। साइन y = π/6, ठीक है।
तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी नाउ द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स एक्स लाइज इन क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 तक। ठीक है, ठीक है। इसमें तो इसी इंटरवल में ही इसका देखिए, नीचे तक दिख रहा है आपको, ओ थोड़ा सा कट रहा है, चलो अच्छा। इसी इंटरवल में ही इसकी वैल्यू ली जाएगी -π/2 से +π/2 तक। ठीक है, तो इस हिसाब से इस क्या निकलेगा। अब इसको जब हम कंपेयर करेंगे और इसको चाहो तो अंदर ले लो, π/6 से देखो π/2 ये माइनस का है, इसको अंदर ले पहले साइन वाइज माइनस साइन π/6, तो ये y इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस का π/6। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर कितना हो गया, y इक्वल टू -π/6, जो कि इसी रेंज में आता है। ठीक है, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो सॉल्यूशन। ये क्या है, कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, लेट y इक्वल टू कोस इनवर्स √3/2। ठीक है, तो ये कोस y इक्वल टू √3/2। ठीक है, तो इसमें ठीक है, इसमें वही लिखेंगे बी 9। अच्छा, एक बात का आप ध्यान रखो, जितना ज़्यादा एग्जाम में आप अच्छा लिख लोगे, ये नहीं है कि बिल्कुल इसको शॉर्ट में करके छोड़िए। जितना ज़्यादा एग्जाम में लिख लोगे अच्छा करके, इसको जैसे बी नो दैट द रेंज ठीक है, तो जितना ज़्यादा लिख लोगे इसमें उतना ज़्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे। इसलिए हर किसी को कोई चीज़ डायरेक्ट नहीं करनी, पूरी एक एक वैल्यू लिखनी है। लेट भी लिखना है यहाँ पर, रेंज ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज रेंज और इसमें ऐसे नहीं, ऐसे लिखो रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स एक्स इज लाई इन इंटरवल 0 to पाई। ठीक है, तो इसी हिसाब से ही हमें देखनी है। कोस वाई इक्वल टू कितने का होगा, ये कोस ये √3/2। ठीक है, ये होता है साइन 60, तो कोस 30 मतलब π/6। π/6 0 to पाई के बीच में आता है, कोई दिक्कत नहीं है, बस आना चाहिए।
सो कंपेयर बोथ साइड, y इक्वल टू पाई बाई 6। ठीक, बस ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको हर चीज़ लिखनी है, लिखने के बाद डायरेक्ट कुछ नहीं करना है। जितना ज़्यादा लिख लोगे उतने अच्छे नंबर मिलेंगे, नहीं तो पता चले कि केवल इतना लिख दिया ठीक, ये लिख दिया क्वेश्चन नंबर 6 और यहाँ ऐसे सी डायरेक्ट कर दिया y इक्वल टू पाई बाई 6, बोले इस पाई बाई 6 की वैल्यू होती, बोले बस यहाँ तक के क्वेश्चन ख़त्म कर दिया इतने 3 लाइन में, तो फिर वैसे ही नंबर मिलेंगे। इसलिए जितना ज़्यादा जितना बड़ा बड़ा करके लिख लोगे, हर चीज़ बहुत अच्छे करके, वो पेज पूरा भर दोगे एकदम। अच्छा, क्वेश्चन को भी एक बार लिखा, फिर उसको दोबारा अगली लाइन में लेट करके लिखा, ठीक है, तो उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कॉसेक इनवर्स 2। ठीक, इसको माने लेट y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। ठीक है, तो ये इसमें ही वही करेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक y इक्वल टू 2। ठीक है, इसमें वही लिखेंगे, सब में वही लिखना है। लेट, यहाँ पे लेट नहीं, ऐसे होगा, वी नो दैट द प्रिंस we know that the range of the principal value of cosec inverse is कितनी होती है इसकी? कोसेक इनवर्स की होती है ऊपर इंटरवल -π/2 से π/2 -0, यही होती है ना। एक बार हम भी दे या क्लोज इंटरवल होता है अच्छे से। ठीक है, तो ये होता है तो इसका क्या होगा? कोसेक इनवर्स में 2, ये कोसेक y इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कोसेक 2 कितने पे निकला था? π/6 पे, π/6 -π/2 से π/2 के बीच में आएगा, π/2 से कुछ कम है π/6, तो y इक्वल टू π/6। ठीक, तो होगा द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स 2 इज π/6। ठीक, ये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, tan इनवर्स √3 4
लेट y इक्वल टू टेन इनवर्स माइनस का रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, टेन y इक्वल टू माइनस का रूट 3, ठीक है। तो होगा वी नो द रेंज प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स x इज लाई in interval ठीक, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, सो है ना, या देन कुछ भी लिख दो, तो ये क्या हो जाएगा, टेन बाई ये रूट 3 कितने को होता है, 1060 का, ये हो जाएगा 1060 मतलब पाई बाई 3, पाई बाई 3 जो है इसके रेंज में आ रहा है, पाई बाई 2 से कुछ कम है। तो ये 10 में क्या होता है, टेन थीटा टेन माइनस थीटा हो जाता है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 माइनस पाई बाई 3, ठीक है, 10 बाई, तो बाई इक्वल टू माइनस पाई बाई 3, ठीक है। तो नीचे एक और लाइन लिख दो, सो द वैल्यू ऑफ टेन इनवर्स रूट 3 इज टेन इनवर्स माइनस रूट 3 इज माइनस पाई बाई 3, ठीक। इस तरीके से पूरा लिख के तब ऐसे निकालोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चलो। क्वेश्चन नंबर 5, कॉस इनवर्स माइनस 1/2 लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स माइनस 1/2 कॉस y इक्वल टू माइनस 1/2, ठीक है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में जैसा लिखा है, ठीक है, ऐसा लिखते हैं। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, we know that the range of the principal value branch of cos inverse x is 0 to pi close interval and तो ये कॉस में ये माइनस किस पे होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस बाई इक्वल टू
ये हो जाएगा माइनस, ठीक है, ये माइनस का कॉस, ये 1/2 होगा पाई बाई 3 पे। अब हम कंपेयर कर नहीं सकते इसको, क्योंकि कोस हमें बाई निकालना है और बाई यहाँ है लेकिन आगे माइनस लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, कॉस बाई, इसमें होता है माइनस थीटा में होता है कॉस पाई माइनस पाई/3। ठीक है, तो ये बनेगा जाके cos 2π/3 cos बाई, तो बाई इक्वल टू 2π/3। ठीक है, तो ये 2π/3 आंसर आएगा इसका। देखो यही आ रहा है, 5वें का 2π/3 आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें ये होता है फार्मूला cos माइनस थीटा इक्वल टू पाई माइनस कोस इनवर्स, कोस माइनस ये होता है पाई माइनस कोस इनवर्स थीटा। ठीक है, हमने ये दूसरे तरीके से थोड़ा सा लगाया है, क्योंकि माइनस यहाँ पहली बार, या तो यहीं पर ही डायरेक्ट लगा देते हैं, अगर यहीं पर डायरेक्ट लगाते तो लगता है इस तरीके से, लेकिन हमने इसको कोस बाई पहले लिख लिया तो अब इस तरीके से लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स -1। ठीक है, इसको डायरेक्ट किए देते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी में tan इनवर्स में -1, तो ये क्या हो जाएगा, किसकी वैल्यू होती है, tan इनवर्स -1। ठीक है, तो ये tan की रेंज क्या होती है, tan इनवर्स में रेंज क्या होगी, -π/2 से π/2। तो ये क्या आएगा, ये आएगा tan इनवर्स -1 इक्वल टू माइनस का π/4 होता है, और ये माइनस लग गया तो -π/4 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। उसको बड़ा बड़ा बना के सब लिख देना, जैसी लैंग्वेज पिछले क्वेश्चन में लिखाई थी उसी तरीके से सब लैंग्वेज लिख देना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। sec इनवर्स 2/3। लेट y इक्वल टू sec इनवर्स 2/√3। ठीक है, तो भाई ये वी नो दैट द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू sec इनवर्स ठीक है, cos sec इनवर्स की भी 0 to π माइनस
π/3, ठीक है। whenever, तो ये किस में हो जाएगा, सेक में 2/3, कोस में √3/2 होती है π/3, तो ये भी होगी सेक ये π/3, ये π/3 की वैल्यू होगी। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, 7। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर π/6 होगा। कॉस में, हाँ सही कह रहे हो, π/6 ही होगा भाई, और साइन में होता है, कोसिक में होगा π/3, ठीक है। सॉरी भाई, चलिए अच्छा देखते हैं। अरे यार इसमें अभी इसी में ही रुकना है। क्वेश्चन नंबर 8, cot inverse √3, let y equal to cot inverse √3, ठीक है, ठीक है, बस वही लिखना। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ cot inverse x इज, ठीक है, 0 to π होगी। दैट, अब इसको लगाओ वैल्यू 0 to π में, देखो 0 to π से बाहर नहीं जाना चाहिए, इसी रेंज में ये आना चाहिए वैल्यू इसका आंसर, क्योंकि कॉट है, कॉट की रेंज ही इस रेंज से बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि हमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछी जा रही हैं, ठीक है। हमसे ये क्वेश्चन हम कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 जो कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछ रहा है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, ये क्वेश्चन ही है ये, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, आप अपनी बुक में देखिए, ठीक है। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फॉलोइंग, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू इनसे पूछ रहा है, तो इसकी सबकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। तो ये कॉट, ये 10 30 का होता है, ठीक है। cot इनवर्स √3 इज, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 30 का, तो cot 60 का, cot 60 मतलब π/3, ठीक, π/3, ठीक, यही आंसर है। देखो 8 है π/6, अभी रुको, 10 60, ये 10 में होता है 10 60 डिग्री, मतलब π/3, ठीक है। हाँ 10 इतने का, तो कॉट में सही है। ध्यान से उतर जाता है यार। ठीक है, इसका आंसर है
अब लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, कोस इनवर्स -1/2। तो बी नो, ठीक है भाई, पूरी लैंग्वेज लिखनी है। क्या होगी रेंज इसकी, कोस इनवर्स की 0 to पाई, इससे बाहर नहीं है कुछ होना चाहिए। ठीक है, वो तो वैल्यू इसकी निकालेंगे हम। क्या निकलेगी, y = पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/√2। ठीक है, माइनस हट गया, पाई माइनस, अब कॉस इनवर्स में 1/√2 कितने की होती है, हाँ ये 45 की होती है, π/4, तो कितना आ जाएगा 3π/4। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 3π/4। ठीक है, 10वां क्वेश्चन देखते हैं। cosec माइनस का √2 लेट y = cosec इनवर्स माइनस का √2। cosec y = माइनस का √2। ठीक है, तो इसकी पूरी भाई लैंग्वेज लिखेंगे जो लिखी जाती है। ठीक है, तो इसकी cosec की रेंज कितनी आती है, -π/2 से π/2 क्लोज इंटरवल -0 मतलब एक्सेप्ट 0 को छोड़कर। ठीक है, ये आती है, तो इसकी वैल्यू जब हम निकालेंगे निकल के आएगी cosec y = माइनस का cosec π/4, y = माइनस का π/4, इसका आंसर आ जाएगा -π/4, -π/4। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं, लास्ट में लिख देना हैंस दिस इज द वैल्यू ऑफ कोसेक इनवर्स माइनस का √2। ठीक है, और यहाँ पर वही लैंग्वेज वाली कहानी लिखनी है सब में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, 12। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो। 11 वीडियो ठीक ठाक चल रही है, 25, चलो चल तो रही है। अब ये क्वेश्चन आया है tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स ठीक है। चाहे तो इन्हें मान लो अलग अलग सबकी वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दो, और चाहे तो इसे डायरेक्ट ही ऐसे ही निकाल लो। ठीक है, तो इसमें कर दो। ठीक है, चाहे ऐसे ही कर दो। बी नाउ फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इन सब की वैल्यू निकालनी है।
हमें प्रिंसिपल वैल्यू के हिसाब से ही सब में है, किसी में आगे नहीं बढ़ना है। इसमें आपके सिलेबस में यही है बस। वी नो दैट द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ, ठीक है, tan इनवर्स x इज, tan इनवर्स x की है 0 से पाई एंड cos इनवर्स x इज, cos इनवर्स x की भी 0 से पाई है। ये क्लोज इंटरवल में है, ये ओपन इंटरवल में है, ठीक। एंड साइन इनवर्स x इज क्लोज इंटरवल -π/2 टू π/2, ठीक है। सो ठीक है, अब इसकी वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। tan इनवर्स 1 में क्या होता है, 1 किसकी होती है, π/4 की। देखो 0 टू पाई के बीच में आ रहा है, आ रहा है। cos इनवर्स में क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। तो ये होती है π/6, तो ये जाएगी π/3 प्लस साइन में ये होता, ये तो साइन में तो माइनस ही आ जाता है, साइन में हाँ माइनस बाहर आ जाएगा। हाँ, ये फिर ऐसे जब ब्रैकेट लगा लो माइनस, साइन में ये होगा ये π/6 की, ठीक है। तो ये क्या निकलेगा, π/4 प्लस 2π/3 माइनस π/6। इसका एलसीएम 12, इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा 12, ठीक है। तो ये जाएगा 3π प्लस 8π माइनस 2π 9π/12, ये होगा 3π/4, 3π/4। क्वेश्चन नंबर 11। और चाहे तो इन्हें अलग अलग निकाल लो, लेकिन जब इतने प्रैक्टिस कर चुके तो एक ही बार में लगा दो, सबको हटा बवाल एक, ठीक है। 3π/4 आंसर आ गया, यही आ रहा है, देख लो। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो ध्यान से, वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है। बेल आइकन ही प्रेस कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। या तो हम ऐसे करें, लेट कंसीडर x इक्वल टू cos इनवर्स 1/2 एंड y इक्वल टू
साइन इनवर्स 1/2, ठीक है। इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो। सो x इक्वल टू माइनस कॉस इनवर्स 1/2, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, एक कहानी लिखो। वी नो that the range of principal value of cos inverse x is close interval 0 to pi है। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, सो cos इनवर्स 1/2 इज cos इनवर्स 1/2 कितनी होगी, ये π/6 की होती है, तो ये π/3 की होगी, ये होगी π/3, ठीक है। ये हो गया। और y इक्वल टू साइन इनवर्स 1/2, इसे लिखेंगे वी नो द रेंज of principal value of sin inverse x close interval minus π/2 to π/2, ठीक है, ठीक है। इसको हटा देते हैं। एक मिनट अंडू करते हैं एक बार इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ठीक है। चलिए अब हटाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद यहाँ पर आएंगे तो ये क्या होगा, साइन इनवर्स में साइन इनवर्स 1/2, साइन इनवर्स 1/2 इज माइनस π/2 से प्लस π/2 में आना चाहिए इस रेंज में। तो साइन इनवर्स 1/2 हो जाएगा π/6, ठीक है। ये वैल्यू होगी इसकी, ठीक है। सो पुट वैल्यू इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो ये क्या होगा, π/3 प्लस 2 इंटू π/6, तो ये क्या निकल के आएगा 2π/3, ठीक है। ये निकल के आया 2π/3, यही आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये दोनों वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर दें, या फिर डायरेक्ट पहले वाले की तरह कर लो, जैसा अच्छा लगे वैसा कर लो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इफ साइन इनवर्स x इक्वल टू y, देन y की वैल्यू क्या होगी, 0 to pi, 0 to pi स्मॉल, या माइनस π/2 या माइनस π/2 से पाई, ठीक है। तो साइन अब ये कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। लेकिन हम अनुमान लग, इसमें ऑप्शन के हिसाब से देखें तो ये सब की वो दी हुई है, रेंज दी हुई है। तो साइन इनवर्स की तो रेंज ये होती है फिर, तो इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। ये नहीं होगा क्योंकि ये ओपन इंटरवल
ठीक है, ये ओपन इंटरवल में, ये क्लोज इंटरवल में है। क्योंकि इसमें इक्वल का साइन लगा हुआ, इक्वल में क्लोज आता है, यहाँ इक्वल लगा नहीं तो ओपन इंटरवल में होगा, तो ये वाली होगी वैल्यू, ये वाली नहीं होगी। ठीक है, अगला देखते हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स रूट 3 सेक इनवर्स माइनस रूट 3 इज इक्वल टू। ठीक है, ये वैसा ही क्वेश्चन आ गया जैसा पहले किया था। ठीक है, तो वही लिखेंगे बी नाउ करके, बी नाउ द रेंज ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, ऑफ tan इनवर्स एक्स ओपन इंटरवल 0 to pi and sec inverse x is 0 to pi माइनस का एक्सेप्ट पाई बाई 2। सो tan इनवर्स रूट 3 इज 10 में रूट 3 कितने का होगा, पाई बाई 3 एंड सेक इनवर्स माइनस 2 इज, सेक में क्या होगा, पाई माइनस, और सेक में 2 किसका होता है, कोस में 2 होता है पाई बाई 3 का, तो ये भी होगा पाई बाई 3 का। तो ये निकल के आ जाएगा यहाँ से 2 पाई बाई 3। ठीक है, 2 पाई बाई 3 इसमें हम लगा देंगे इक्वेशन में, पाई बाई 3 प्लस का 2 पाई बाई, तो ये निकल के आएगा 3 पाई बाई 3 मतलब पाई। ठीक है, एक बार चौदह के बी आ रहा है माइनस पाई बाई 3। ठीक है, कुछ गलती, ओ यहाँ पर माइनस है यार, हमने प्लस लगा दिया है। तो ये होगा पाई माइनस पाई बाई 3, तो माइनस का पाई बाई 3, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ठीक है, तो आपका ये लास्ट क्वेश्चन था, आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई 2.1 क्लास 12। ठीक है, इंग्लिश मीडियम, वैसे हिंदी में लिखना था और ज़्यादा कुछ नहीं था। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा समझ में आया होगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ध्यान से, और वीडियो को लाइक कर दो, करो ना करो कोई बात नहीं, बेल आइकन प्रेस कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, धन्यवाद।